हेलो हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ क्रेजी लव। सो गाइस, क्रेजी लव के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी अदिति रहती है, आरोही को लेकर के बस में चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद आसपास वो पानी की बोतल ढूंढने लगती है। जब उसे पानी की बोतल मिल जाती है तो वो उसके फेस में थोड़ा सा पानी की बूंदे जो है छिड़कती है और बोलती है, आरोही वेकअप, आरोही उठ जाओ। लेकिन आरोही की आंखें खोल ही नहीं रही होती है। तो अदिति जो है उसके फेस को भी थोड़ा सा हिलाती है। तो कहीं ना कहीं आरोही को थोड़ा होश आने लगता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी आंखें तो खोल पा रही होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पा रही होती है। क्योंकि अभी भी उसे वही नशा सा हो रहा होता है, फेस थोड़ा सा पेन सा लग रहा होता है, बॉडी पूरी तरीके से पेन ही कर रहा होता है उसका। क्योंकि उस बंदे ने आरोही को बहुत तेज की जो है पिटाई की थी, मतलब स्लैप मारा था, जिसकी वजह से वो बेहोश तो हो गई थी, लेकिन उसका पेन अभी भी उसके फेस, मतलब उसके चिक्स पे था। इस वजह से आरोही जो है अपने कॉन्शियस में नहीं थी। लेकिन अदिति कैसे भी करके उसे होश में लाती है। जब अदिति उसे होश में देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा राहत होता है। और वो आरोही जो है बोलती है, "अम, आप कैसे हो।" वो उठते ही उसका एक ही क्वेश्चन रहता है, आप कैसे हो। जब अदिति ये सुनती है तो उसकी तरफ थोड़ा सा हैरान होकर देखती है, यार ये कैसी बंदी है। मैं इसके बारे में सोच रही हूँ और ये मुझे पूछ रही है कि आप कैसे हो। सीरियसली ये सबसे अलग है। ऐसे बोल के अदिति जो है आरवी की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। और इधर आरवी जो रहती है वो अदिति के फेस को टच करते हुए बोलती है, अरे ओके ना मैम, आप ठीक हो ना, आपको चोट तो नहीं आई है। ऐसे बोल के उसके बॉडी को देखने लगती है। वो उसके बॉडी को देखती है तो उसके बॉडी में बहुत जगह जो है यहाँ ब्लड आ रहे होते हैं, मतलब अभी भी उसके पूरे बॉडी से ब्लड आ रहे होते हैं, लेकिन अदिति को अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। वो तो आरोही को ही देखी जा रही होती है, उसके ऊपर ध्यान रहता है। जो आरोही रहती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है, आपके एल्बो में चोट है, आपके पैर में चोट है, उसके बावजूद भी आप ये ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो। आपकी बॉडी से इतना ब्लड आ रहा है, वेस्ट हो रहा है आपका ब्लड, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसके लगातार क्वेश्चन सुन के अदिति बोलती है, हे वेट 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 वेट, मैं इतने ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, बस आप मुझे ये बताओ कि आप ठीक हो ना। तो आरोही बोलते, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको तो देखो कितना चोट आया है आपको। तो आरोही जो है उठने लगती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती, फिर से गिर जाती है। और अदिति जब ये देखती है तो थोड़ा डर जाती है, बोलती है, क्या आप ठीक हो?" तो आरोही बोलते हैं, हाँ बस वो थोड़ा खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा चक्कर चक्कर सा आ रहा है। तो बोलते हैं, हाँ आ रहा है, मुझे भी पता है, आप ये वाटर पी लो और थोड़ा सा रेस्ट करो। तो बोलते, नहीं आप यहाँ पे बैठो। ऐसे बोलकर उसको बैठाती है और अपना पूरा जान लगा के वो खड़ी हो जाती है। बस में मेडिकेट बॉक्स रहता है, वहाँ से वो निकालती है और उसके पास आके डेटॉल से उसके पूरे ब्लड को क्लीन कर रही होती है। जब क्लीन कर रही होती है ना, तब भी उसके बॉडी, मतलब उस कट से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। तो हारुई का तो पूरा जान ही जा रहा होता है। जब वो ब्लड को दिख रही होती है तो उसे और चक्कर आने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कभी ये सब दिखा नहीं रहता है। तो उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते, मतलब अरे यार, अपनी आंखों से देखते हैं तो वो आंखें जो है वो इमेजिन क्रिएट करता है, वैसे ही हो रहा होता है उसका भी। मतलब उसके जब ब्लड निकलता है तो वो सोचने लगती है कि यार किस तरीके से मारा है उन लोगों ने। अगर इनको कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे जिद की वजह से ये मेरे साथ फॉरेस्ट में गए थे। ऐसा बोल के यार ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही होती है खुद के ऊपर। तो अदिति बोलती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आरोही बोलते, नहीं मैम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है, उसके ब्लड को क्लीन कर रही होती है। लेकिन जो आरोही रहती है यार, वो बहुत ज़्यादा, पता नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। खुद को गाली देने का उसका मन रहता है, लेकिन वो उस टाइम खुद को काबू करते हुए उसके बॉडी से, मतलब उसके एल्बो से वो ब्लड क्लीन कर रही होती है। एल्बो से जब ब्लड क्लीन कर लेती है तो उसके पैर पे आ जाती है, उसके पैर के भी ब्लड को क्लीन करती है और बोलती है,
मैं इसमें थोड़ा-सा मेडिसिन अप्लाई करती हूँ और इसमें पट्टी कर देती हूँ। तो अदिति बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दो। तो बोलती है कैसे ज़रूरत नहीं है मैम? बोलिए कैसे ज़रूरत नहीं है? इतना ज़्यादा लग गया है और बोल रहे हो ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है हाँ या आरवी ओके, अगर किसी ने इसको नोट कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकता है। तो बोलते आई डोंट केयर मैम, लेकिन आपको पेन तो हो रहा है ना, प्लीज़ आप थोड़ा सा प्लीज़ पट्टी करवा दो यार, प्लीज़ प्लीज़। तो उसके बाद सुन के जो आदिति रहती है वो भी मान जाते हैं, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा पेन तो हो रहा होता है। उस टाइम तक वो खुद के पेन को फील नहीं कर पा रही होती, लेकिन इस टाइम उसको सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि जब उसने मेडिसिन अप्लाई किया था तभी से अदिति का पूरा फेस जो है दिखने लायक था। उसके पूरे फेस का जो है रेड हो गया था, मतलब दर्द की वजह से रेड हो गया था, लाल बाल हो गया था। तो अदिति चुप हो जाती है और हमारी आरवी उसके एल्बो और उसके पैर पे पट्टी कर देती है और बोलती है आप यहीं पे बैठो। ऐसे बोल के वो अपनी सीट पे जाके देखती है, वहाँ पे उसका बैग अभी भी रहता है। अपने बैग में उसने कुछ फ्रूट्स वगैरह रखा था, तो वो फ्रूट्स जो है अदिति को देती है। वो बोलती है इसको खाइए। तो बोलती है मैं क्यों खाऊं, तुम खाओ, तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलती है मैं ठीक हूँ, आप खाइए, मैं बोल रही हूँ ना खाइए। तो बोलते हैं यार आप मुझे डांट क्यों रहे हो? तो बोलते हैं मैम आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। तो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, आप इसको खाओ, आपको चक्कर आ रहे हैं। तो आरवी बोलती है ओके फाइन, मैं भी खा लूंगी, यहाँ पे पड़ा है। ऐसे बोल के जो आरवी रहती है वो अदिति के पास ही बैठ जाती है। तो वो अदिति उसके साइड देख के एक छोटा सा स्माइल करती है और वो दोनों जो है फ्रूट्स खा भी रहे होते हैं और एक दूसरे साइड देख भी रहे होते हैं। अदिति के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और इधर आरोही जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई रहती है, खुद के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बार बार सोच रही होती है कि मैंने उनको फॉरेस्ट क्यों ले गई, मेरी वजह से आज उनको इतना ज़्यादा चोट आया है, जो भी हुआ है मेरी गलती की वजह से हुआ है। तभी उसे याद आता है हम लोग जंगल से यहाँ पे कब आए और हमें किसने लाया, और ये बस बस में कब आए, आखिर हुआ क्या। तभी आरोही जो दीदी की साइड दिखती है। तो दीदी बोलती क्या हुआ? तो बोलती मैम हम दोनों यहाँ पे कैसे आए, हम तो जंगल में थे ना, हमें तो कुंडू ने बांधा था ना, आई थिंक हम यहाँ पे। ऐसे बोल के वो उसे साइड देख रही होती है और खुद भी सोच रही होती है। तो वो आरोही भी थोड़ा सा मतलब यार उसके माइंड में भी चल रहा होता है कि यार हम यहाँ पे पहुंचे तो पहुंचे कैसे। और उसकी आंखें जो है सीधा बस में तो खुली रहती है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तो अदिति बोलती है ओके 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 मैं बताती हूँ। आपके जो है बेहोश होने के बाद वहाँ पे पुलिस वाले आ गए थे। तो बोलते पुलिस वाले? मैम बट वो पुलिस वाले तो उन्हीं से मिले हुए थे ना। तो बोलते हाँ लेकिन मैंने कमिश्नर वगैरह को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो वो बोलती है कमिश्नर? तो बोलती है हाँ, आप उनको कैसे जानते हो? तो बोलती है वो उनको एक्चुअली वो वो ना मेरी फ्रेंड का वो डैड है। तो आरोही बोलती है क्या? तो बोलते हैं हाँ वो मेरी फ्रेंड का जो है पापा है ना, इसलिए वो उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। तो जब मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने अपने कांटेक्ट से यहाँ के पुलिस वाले को जो है इन्फॉर्म कर दिया और वो आया और हमें बचा के यहाँ पे लाया। तो बोलते हैं बट तो बोलते इट्स ओके, अपना माइंड पे ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, हम यहाँ पे सेफ हैं, डोंट वरी। ऐसे बोल के वो समझा रही होती है। लेकिन अदिति भी बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है, जब बोल रही होती है तो वो भी सोच सोच के बोल रही होती है क्या बोलूँ क्या नहीं क्या करूँ। जो अदिति रहती है वो आरोही की साइड देखती है। आरोही भी अभी कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउट था कि यार ये पुलिस वाले के ऊपर तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग टेढ़ी खीर रहते हैं। ये लोग कभी क्या कर लेते हैं पता नहीं, कब अपना इरादा चेंज करते हैं। अब हो सकता है मैम के कोई रिलेटिव हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने हमारी हेल्प के लिए ये सब किया होगा। ऐसे बोल के आरोही को खुद को समझा रही होती है। अदिति बोलती है आरोही, तो आरोही बोलती है यस मैम। तो बोलती है हमें शायद अपने ग्रुप से मिलना चाहिए, अगर हम उनको ज़्यादा टाइम तक और नहीं दिखे, क्योंकि अभी वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो बोलती है बट मैम आपका चोट? तो बोलती है इट्स ओके। ऐसे बोल के वो उसी के पास अपना बैग था, वहाँ से अपना जैकेट निकालती है और जैकेट को पहन लेती है। तो बोलती है मैम आपके पास जैकेट था? तो बोलती है हाँ था, लेकिन मैंने
उसे वहाँ पे रख दिया था बैग पे। तो बोलते ओके। तो ये दोनों जो है बस से निकलते हैं और अपने ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनके ग्रुप वाले जो है पता ही नहीं रहता था, पता ही नहीं था कि ये दोनों गायब थे, क्योंकि यार उतने सारे स्टूडेंट्स में इन दोनों को कैसे ये लोग ये कर सकते थे, इसलिए उनको पता नहीं था। और जब इनका जाने का टाइम हो रहा होता है तभी आरोही बोलती है मैम आई थिंक इन लोगों को पता नहीं चला। तो अदिति बोलती है हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और हो सकता है कि इनको लगा कि मैं किसी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, इसलिए इनको मेरी भी फिक्र नहीं हुई। तो बोलते हैं ओह अच्छा। ऐसे बोल के आरोही जो है अपने फ्रेंड लोग के पास जाती है, श्रुति श्रेया परिनिधि के पास जाती है। परिनिधि बोलते हैं तू कहाँ थी? तो बोलती है यार कहीं नहीं। तभी जो निधि रहती है, सॉरी श्रेया रहती है, उसकी नज़र उसके फेस पे पड़ती है। उसके फेस पे पंजे का निशान था यार, छप गया था, क्योंकि यार रेड रेड हो गया था वहां पे पूरी तरीके से। तो बोलती यार तेरे फेस पे ये कैसा निशान है? तो सभी जो है उसके फेस के तरफ देखने लगते हैं। तो उसके फेस पे किसी के हाथ का निशान था। तो चारों के चारों पूरा हैरान हो जाते हैं, यार ये किसने किया है बता, तुझे मारने की हिम्मत किसने की है? तो वो बोलती है यार ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली ना वो वो वहाँ पे ना मेरा वो लग गया था, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन लग गया था। मैं वहाँ पे वॉशरूम गई थी तो दीवार से मेरा फेस लग गया और ऐसा ऐसा हो गया। तो बोलती तू पागल है, हमको पागल समझती है क्या? तो बोलती यार कुछ नहीं समझती हूँ, पागल वागल नहीं समझती हूँ, सच में वॉशरूम में गई थी, वहाँ पे गिर गई और मेरे नेक यहाँ पे चोट आ गया देखो। ऐसे बोल के वो अपना एल्बो भी दिखाती है जहाँ अभी भी रेडनेस था, जो रेड रेड उसके एल्बो पे था। तो बोलते सच में मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। तो वो बोलती है यार श्रे डोंट वरी यार मैं ठीक हूँ। तो बोलते मुझे तो लग नहीं रहा है कि तू ठीक है। ये सभी फिक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि यार उसके फेस पे जो उस बंदे ने, जो जग्गा भाई था, उसने कुछ ज्यादा ही मार दिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस जो है थोड़ा थोड़ा सूज भी गया था, प्लस पूरा रेड रेड हो गया था। और उसके एल्बो में चोट तो था लेकिन उतना गहरा भी नहीं था, लेकिन रेड रेड था। तो उनको थोड़ा सा यकीन भी हो रहा होता है कि शायद वॉशरूम में गिर गई है। लेकिन जो श्रेय थी उसकी तो भाई कुछ और ही प्लानिंग सेटिंग चल रहा होता है। वो उसको पूरा ट्रस्ट था कि इसको किसी ने चाटा मारा है, लेकिन किसने मारा है ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है। वो तो बार बार कोशिश कर तो रही थी आरोही से पूछने का, लेकिन आरोही उसे बताने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो बस इतना ही बोल रही थी कि वॉशरूम में गिर गई, वॉशरूम में गिर गई। दूसरे साइड जो अलीना रहती है, जब अदिति को देखती है तो उसके पास भाग के जाती है, बोलती है आप कहाँ थे आरोही मैम, सॉरी अदिति मैम। तो अदिति बोलती है मैम मैं वो स्टूडेंट्स के साथ थी। तो बोलती है अच्छा कौन से स्टूडेंट्स के साथ थी? तो बोलती है या मैम क्या नाम है उन लोग का, पता नहीं नाम, मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं है। तो अलीना बोलती है क्या आपको याद नहीं है? लेकिन आपको तो मैंने हर जगह देखा, लेकिन आप तो मिले ही नहीं। तो वो बोलते हैं मैम हो सकता है कि मैं आपको दिखी नहीं, आप मुझे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि आज मैं अपने उस ड्रेस में नहीं हूँ। तो बोलती है हाँ किसी भी ड्रेस में रहो मैं आपको पहचान सकती हूँ। तो बोलती है हाँ तो मुझे आपने बस वो उसमें देखा था ना, बट मैंने जैकेट पहन लिया तो आपको आपको शायद मैं नहीं दिखी होंगी, आपको शायद लग रहा था कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ। तो एलिना भी थोड़ा सोचती है और बोलती है हाँ आई थिंक हो सकता है। और दूसरी साइड जो एमडी रहता है वो उन सारे बंदों को ठिकाने लगा देता है और बोलता है गाइस इस बात का किसको पता नहीं चलना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है? ऑब्वियसली हमें इस पॉइंट पे बॉस को पता होने नहीं देना है। तो बोलते हैं बट सर हमें तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ना। तो बोलते हैं नहीं, यंग लेडी ने मना किया है तो हम नहीं चाहते कि इस बात को हम बाहर जाने दें। तो बाकी के एक गार्ड रहता है जो उन गार्डों में थोड़ा सा मेन जैसा रहता है, वो बोलता है बट सर आपको पता है ना, अगर इनके डैड को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकता है, बॉस को अगर पता भी चला ना कि मैम के साथ क्या हुआ है, यंग लेडी के साथ क्या हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो बोलता है हाँ मानता हूँ, बट अगर इस बात को हम अपने तक रखें, अपने से बाहर जाने ना दें, तो हो सकता है उनको पता ना चले और यही बेटर भी रहेगा। अगर यंग लेडी को पता चला कि हमने सर को इस टॉपिक में बात किया है, उनको बताया भी है, तो यंग लेडी हम पे बहुत ज़्यादा कहर बरसाएंगी।
और जो कि मुझे तो नहीं चाहिए। अब तुम लोग को चाहिए तो बता सकते हो, कोई मुझे इशू नहीं है। ऐसे बोल के जो एमडी रहता है हंस रहा होता है। तो बाकी भी थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था यंग लेडी का गुस्सा क्या है। उनका गुस्सा सातवें आसमान पे आ जाएगा जब उनके डैड को इस टॉपिक में पता चलेगा। तो सभी चुप हो जाते हैं। और दूसरे साइड जो अलीना रहती है वो अदिति का पीछा कर रही होती है। जब अदिति चढ़ रही होती है वो थोड़ा सा लंगड़ा रही होती है, क्योंकि यार उसके पैर पे चोट आया रहता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चलने में उसको इश्यूज आ रहे होते हैं, इसलिए वो चल नहीं पा रही होती है। तो अलीना बोलते हैं, मैम आप ठीक हो ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या चलने में? तो बोलती है, हाँ वो आपको याद होगा ना, मैं नाइट में गिर गई थी। तो बोलते, क्या आप गिर गए थे? कहाँ, कैसे, कब? ये सब कब हुआ? मैं कहाँ थी, मुझे पता तो नहीं चला। ये सब अलीना बहुत सारे उसको क्वेश्चन करने लगती है। तो बोलती, वेट 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 मैम 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 मैम। तो अलीना बोलती, क्या मैम मैम मैम, मुझे पता नहीं है आप कब गिरे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में, आप चुप कैसे हो, बताओ ना मेरे को, क्या हुआ था, कैसे गिरे, कब गिरे, कहाँ गिरे, आपको कितनी चोट आई है, दिखाइए मुझे। वो इतने सारे क्वेश्चन करने लगती है। तो अदिति बोलते हैं, मैम 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 रिलैक्स रिलैक्स, वो एक्चुअली मेरे पैर जो है ना पता नहीं किससे टकरा गया था, तो मेरे बस पैर में थोड़ा सा लग गया था। अब ठीक हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा बस चलने में इश्यूज हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के उसे बता रही होती है। लेकिन अलीना तो वह बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है और उसके पैर को देखने लगती है और बोल रही होती है, सच में आप ठीक हो ना? तो बोलती है, हाँ हाँ मैम मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है, ओके ऑलराइट, आपने कुछ खाया या नहीं खाया? तो बोलती है, तो अलीना बोलती है, अच्छा आपने खाया नहीं है ना? तो अदिति बोलती है, हाँ वो एक्चुअली मैं बच्चों के साथ थी ना, तो खाने का ध्यान ही नहीं गया। तो बोलती है, अच्छा ठीक है चलिए, ऐसे बोल के उनके हाथ को पकड़ती है। जब उसके हाथ को पकड़ती है तो अदिति के मुंह से आवाज निकल जाता है, आ। तो अलीना जो है उसके साइड देखती हुए बोलती है, क्या हुआ, क्या आपके शोल्डर पे भी चोट वोट है क्या, अब ठीक हो ना? दिखाइए। तो बोलती, नहीं चोट नहीं है, बस थोड़ा सा पैर में था, थोड़ा दर्द दे रहा था, मतलब थोड़ा सा पैर में मूवमेंट करने लगी थी ना इसलिए। तो बोलती है, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? तो बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। तो बोलती, पक्का? मुझे सच में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बोलती, नहीं मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के वो उसके साथ जाने लगती है। अलीना को फुल डाउट हो रहा था कि उसको कहीं ना कहीं बहुत गहरा चोट लगा है, लेकिन वो बता नहीं रही होती है। तो अलीना भी कुछ नहीं कह सकती थी, जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक वो कैसे कुछ भी कर सकती है। तो उसे वहां से सीधा एक रेस्टोरेंट पे ले जाती है, वहां पे उसे बैठाती है और वेटर को ऑर्डर करती है। तो अदिति जो है चुपचाप अलीना की साइड देख रही होती है, वो बोलती है, यार ये कितनी चिपकू है, मेरे को छोड़ती क्यों नहीं है। तभी वहां पे पीटी टीचर जो रहता है अदिति को देख लेता है और अदिति के पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ मैडम, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है? तो वो बोलती है, हाँ वो एक्चुअली सर मैं थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ थी ना, तो उनके साथ इन्वॉल्व होने के बाद मैं भी भूल गई कि मुझे कुछ खाना है या पीना है, उन्हीं के साथ खेलने में लग गई थी। तो जो पीटी टीचर रहता है वो बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। तो वेटर को आवाज देता है, तो अलीना बोलती है, इट्स ओके सर मैंने कर दिया है। वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है। तो पीटी टीचर जो रहता है बोलता है, ओह ठीक है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तो बोलता है, तो अलीना थोड़ा सा गुस्से से बोलती है, यार इसको ज्वाइन करने की जरूरी रहता है, जब देखो कोई ना कोई अदिति के साथ रहता ही है, चिपकता ही रहता है, कभी आरोही कभी ये पीटी टीचर, इनके पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या जो मेरी अदिति के आगे पीछे चलते ही रहते हैं? ऐसे उसका माइंड में चल रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। तो अदिति बोलती है, हाँ क्यों नहीं सर, प्लीज ज्वाइन करिए हमें। ऐसे बोल के वो भी बोल देती है, तो और ज्यादा अलीना को गुस्सा आने लगता है। उसके साथ गुस्से से देख रही होती है, तो अलीना के गुस्से को देख कर अदिति बोलती है, यार इनको क्या हुआ है, ये इस तरीके से मुझे देख क्यों रही है? ऐसे भी मेरा हालत आज इतना ही खराब है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, और इन्हें जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं, हाँ। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है चुपचाप वहीं पे बैठी रहती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वेटर कुछ खाने की चीजें लाता है, बर्गर सैंडविच एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो लाया रहता है, रोटी वगैरह। और जो आरोही रहती है वो चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है। तभी अलीना को याद आता है कि इनको चोट भी आए, तो बोलती है वेट। तो वेटर को ऑर्डर देती है कि आप एक सूप भी लाइए, नॉर्मल सा सूप लाइए। तो बोलता है,
मैम आप एक बार बता दीजिए। तो बोलते मैंचो सूप ला दो यार, कुछ भी ला दो। ऐसे बोल के जो अलीना रहती है गुस्से से वेटर को बोलती है। तो अलीना को जब इस तरीके से गुस्सा करता देखता है जब पीटी टीचर, तो हैरान हो जाता है। अलीना मैडम आप ठीक हो ना, इस तरीके से आप गुस्सा, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो बोलती है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वो मन में बोलती है यार तू है प्रॉब्लम, तू जाना भाई, तू जाएगा तभी तो मैं अपनी अतिथि के साथ टाइम बिता पाऊंगी। ऐसे बिल्कुल सोचने लगती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और आरूही रहती है, वो अपनी फ्रेंड्स श्रुति और श्रेया से कैसे अपने बात को छुपा पाती है। क्या वो छुपा पाएगी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था? इधर पीटी टीचर और अलीना, इन दोनों के बीच तो अदिति को लेकर जंग स्टार्ट होने वाला है। अब जानते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, कौन सा नया मोड़ आता है। क्या हमारी आरोही और अदिति के रिलेशन में कोई नया ट्विस्ट आता है? देखना मजेदार होगा। एंड गाइस, जितने भी मेरे चैनल में मेंबरशिप करने के लिए जो बंदे आए हैं, उनको भी दिल से थैंक यू। आप लोग का एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स। बाय।